बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर आवर्तबीजी वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आज हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात मादा युग्मोद्भिद का विकास पढ़ेंगे। मैं CL परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट SRL कॉलेज कालाडेरा। जैसे कि हम जानते हैं, आवर्तबीजी पादपों में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणुद्भिद की अंतिम कोशिका व अर्धसूत्रण के पश्चात निर्मित 4 अगुणित गुरु बीजाणु युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। आवर्तबीजी पादपों की लाइफ साइकिल में निर्मित होने वाली यह उत्तक समान अगुणित पीढ़ी जो अंड उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद कहलाती है। अगुणित गुरु बीजाणु परिवर्तित होकर भ्रूणकोश बनाता है, जिसके बीजांड द्वारा वाले सिरे पर अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका अर्थात एग अपरेटस पाया जाता है। मध्य में 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं जो संलग्न होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। निभाग की ओर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इज ए नोन एज ए मेगा गैमेटोफाइट्स कहलाता है और या एम्ब्रोसेक भी कहते हैं। डेवलपमेंट विद द ओव्यूल, जो कि ओव्यूल में विकसित होता है। सो द एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज क्रिटिकल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन। Female gametophyte develop begin early in ovule development with the formation of a diploid megaspore mother cell that undergoes meiosis. One resulting haploid megaspore then develop into the female gametophyte. इस प्रकार से मेगास्पोरोजेनेसिस अर्थात गुरु बीजाणु जनन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम गुरु बीजाणु जनन अथवा मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार से अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जिस समय पुष्प बनता है तो पुष्प बनने के समय अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड या ओव्यूल में एक डिप्लॉइड कोशिका पाई जाती है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये चारों गुरु बीजाणु या मेगास्पोर लाइनर ऑर्डर में विन्यासित होकर गुरु बीजाणु चतुष्क अर्थात मेगास्पोर टेट्राड बनाते हैं जो बीजांड का या न्यूसेलस से ढके हुए होते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्क या मेगास्पोर टेट्राड की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, अर्थात जो 4 कोशिकाएं बनती हैं उसमें से केवल एक फंक्शनली होती है, बाकी 3 नष्ट हो जाती है। अर्थात निभाग या चेलेजल की ओर स्थित केवल एक गुरु बीजाणु कोशिका ही भ्रूणकोश का निर्माण करती है, जिसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर इस डेवलपमेंट में 2 से ज़्यादा 2 या 3 भाग लेते हैं तो उसको बायोस्पोरिक विकास कहते हैं। गुरु बीजाणु की एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है जिसे 2, 4, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक माइक्रोपाइलर की ओर या बीजांड द्वार की ओर जाते हैं तथा 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल व एक एग सेल का निर्माण करते हैं। दोनों सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल व एक अंड कोशिका मिलकर एग एपरेटस अर्थात अंड उपकरण बनाते हैं। 3 केंद्रक चेलेजल की ओर जाकर एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। शेष 2 केंद्रक ध्रुवीय अर्थात पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं जो मध्य में रहते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्र या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं जिन्हें सलीन केंद्रक अथवा डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ओव्यूल है या जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, विकास है, वो इस प्रकार से होता है। अब इस विकास को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात फर्स्ट अराइज फ्रॉम द प्रोटूबरेंस विद द प्लेसेंटा इन द कैविटी ऑफ द ओवरी। अब ये हम देखते हैं जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल के अंदर जो इसके अंदर जो ये जो पहली कोशिका है प्रोटूबरेंस फ्रॉम द प्लेसेंटा पर प्रोटूबरेंस होता है इन द कैविटी ऑफ ओवरी। एट द मैच्योर, इस मैच्योर होने पर द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए न्यूट्रिटिव सेलुलर मास नोन एज न्यूसेलस। इसके जो बाहर की तरफ होता है वो न्यूसेलस कहलाता है या बीजांडकाय कहलाता है। प्रोटेक्ट बाई 2 इंटोग्यूमेंट, जो कि बाहर की तरफ से इंटोग्यूमेंट द्वारा ढका हुआ रहता है। एंड अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए फ्यूनिकल। Early at an early stage, one cell become evident in the nucleus within known as megaspore mother cell। और यह जो डिप्लॉइड सेल है मेगास्पोर मदर सेल MMC कहलाती है। इसके बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल देन इंक्रीज इन साइज, ये अपने साइज में वृद्धि करती है।
एंड डिवाइडेड ट्विस्ट मेटोटिकली टू फॉर्म ए 4 मेगास्पोर नोन एज लाइनर टेट्राड। और ये 4 प्रकार के जो गुरु बीजाणु टेट्राड है या गुरु बीजाणु चतुष्क है या मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है, मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। द फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन एंड रिजल्टिंग मेगास्पोर आर हैप्लॉइड। और इसके बाद में जो डिवीजन होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, उसके बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स या हैप्लॉइड मैन बनते हैं। ये देखिए आप मेगास्पोर है, इसमें हम देख सकते हैं पहले एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 2n होती है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होकर के ये 4 आपके मेगास्पोर बनते हैं और ये मेगास्पोर टेट्राड कहलाते हैं। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर जो ये 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 वाले ये डीजनरेटेड या नष्ट हो जाते हैं फॉर्मिंग कैप्स वन वाइल वन रिमेन फंक्शनल। इनमें से केवल एक वो है वो फंक्शनल होता है जब फंक्शनिंग मेगास्पोर इज हैप्लॉइड। ये जो फंक्शनिंग जो कार्यशील मेगास्पोर है ये हैप्लॉइड होता है। इसके बाद में ये फंक्शनल मेगास्पोर देन ग्रोज रैपिडली एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम न्यूसेलस, अर्थात न्यूसेलस से पोषण प्राप्त करके और वृद्धि करता है एंड फॉर्म द एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। अब आप ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जो एम्ब्रियोसेक बनने की जो प्रोसेस है वो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। द एम्ब्रियोसेक कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूक्लियस। शुरुआत में एम्ब्रियोसेक एक न्यूक्लियस का बना होता है, दिस इज 1 न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस then divided into daughter nuclei which moves toward the poles। ये डिवाइड होकर के डिवाइड होता है जिससे कि 2 daughter nuclei होते हैं जो इसके तल की तरफ दोनों तरफ पहुंच जाते हैं, जिस एक 1 न्यूक्लियस एंड दिस इज 2nd न्यूक्लियस। देन द पोल ऑफ द एम्ब्रियोसेक क्लोजर टू द चैलेजला एंड द चैलेजल एंड द वन क्लोजर टू द माइक्रोपाइलर इज द माइक्रोपाइलर। एक है वो चैलेजल एंड की ओर चला जाता है, तो दूसरा माइक्रोपाइलर या बीजांड द्वारीय नाल की तरफ चला जाता है। फिर इसके बाद में ईच डाटर न्यूक्लियर डिवाइडेड अगेन। अब ये एक एक केंद्रक में पुनः डिवाइड होता है और रिजल्ट इनटू 4 न्यूक्लियर। अब ये 4 केंद्रक बन जाते हैं, 2 ये बन गए, 2 ये 4 केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार से अगेन ईच न्यूक्लियर अगेन डिवाइडेड अगेन फॉर द लास्ट टाइम रिजल्टिंग इन 8 न्यूक्लियर। और दोबारा इनमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है और ये 8 केंद्र की बन जाता है, 8n बन जाते हैं। अब इस 8 में देखिए 4 ये रहे और 4 ये रहे, 4 and 4। 1 न्यूक्लियर फ्रॉम ईच एंड, इनमें से एक न्यूक्लियर प्रत्येक में से एक केंद्रक कम्स टू द सेंटर एंड फ्यूज टू फॉर्म में डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इनमें से एक केंद्र की तरफ आता है, एक केंद्र की तरफ आता है। तो आप ये देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ है एक एक आने से 3 इधर रह गए और एक 3 इधर रह गए और जो एक इधर आया और एक इधर आया ये मिलकर के सेकेंडरी फॉर्मेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात न्यूक्लियर एट द चैलेजल एंड गेट सराउंडिंग बाय साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म डिस्टिंक्ट फॉर्म हैप्लॉइड इज एंटीपोडल सेल। तो ये जो वाले हैं चैलेजल एंड के जब 3 केंद्रक रह गए ये वाले हैप्लॉइड होते हैं और एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। Similarly, the nuclei at the micropylar end and form the egg apparatus consists of a 2 haploid synergids on either side a large central haploid egg। और ये जो 3 रहेगी जो इसमें से 2 ये देख रहे हैं ये सिनर्जिड सेल कहलाती है और बीच वाला है जो ये एग सेल कहलाती है, एग सेल कहलाती है, अर्थात एग सेल होती है। द कंक्लूजन दैट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये एट न्यूक्लियस स्टेज है, इसके अंतर्गत फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो होता है। अतः अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर या फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना। जैसे कि ये पादप का फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद है। एक भ्रूण कोष पे हमने देखा 8 केंद्रक होती हैं, बस 7 कोशिकाएं होती हैं। अतः एम्ब्रियोसेक में निम्नलिखित कोशिकाएं होती हैं, एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल और सेंट्रल सेल। कुल मिला के ये कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। जो एग सेल होता है इसकी संख्या 1 होती है। अंड कोशिका निषेचन के समय नर युग्म अर्थात मेल गैमेट के साथ जुड़कर डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जबकि सिनर्जिड सेल भ्रूणकोश में 2 सहायक कोशिकाएं होती है जिन्हें सिनर्जिड सेल कहते हैं, जो न्यूसेलस से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है तथा परागनली को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्रावित करती है। इसी तरह सिनर्जिड सेल तथा एग सेल मिलकर के यानी कि सहायक कोशिकाएं तथा अंड कोशिकाएं मिलकर के एग एपरेटस या अंड उपकरण का फॉर्मेशन करती है या बनाती हैं।
तीसरी जो है एंटीपोडल सेल, भ्रूणकोश निभाग अर्थात चैलेजल की वो जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो एंटीपोडल होती हैं, निषेचन के बाद में ये नष्ट हो जाती हैं। जबकि सेंट्रल सेल, भ्रूणकोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो एक एंटी माइक्रोपालर एंड से और एक चैलेजल एंड से आकर के दोनों का संयुग्मन होता है जो एक नर डिप्लॉइड हो जाता है। अतः फर्टिलाइजेशन के समय एक मेल गैमेट से निषेचित होकर ये त्रिगुणित भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम एक मैच्योर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अनुसार ये पाते हैं कि ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं 3 एंटीपोडल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये सिनर्जी सेल या एग apparatus कहलाते हैं। इसकी संरचना को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक को अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट है वो चैलेजल पार्ट कहलाता है और ये जो आप देख रहे हो दिस इज ए एम्ब्रियो सेक और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है दिस ये वाला ये एट फोर, इसमें देखिए एंटीपोडल सेल है 3 और बीच में जो 2 सहायक कोशिकाएं या पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि एक मेल गैमीट से संयुक्त होकर के या फर्टिलाइजेशन होकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि यहाँ ये जो देख रहे हैं एग एपरेटस, इसमें 2 सिनर्जी सेल व एक एग सेल होती है। यह एग सेल एक मेल गैमीट के साथ मिलकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार से पौधों में, एंजियोस्पर्म पौधों में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा गया है या होता है। अतः आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश के परिवर्धन में भाग लेने वाले गुरु बीजाणु अर्थात मेगास्पोर के केंद्रक में होने वाले विभाजन, केंद्रों की कुल संख्या, परिपक्व भ्रूण में केंद्र को अभिविन्यास, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणकोश को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। वो भ्रूणकोश के प्रकार हैं एक बीजाणु अर्थात मोनोस्पोरिक, द्विबीजाणुक अर्थात बाइस्पोरिक और चतु बीजाणुक अर्थात टेट्रास्पोरिक बीजाणु होते हैं।